इंडियन बिजनेसेस के प्राइवेसी कंप्लायंस प्रोग्राम बनाते हुए आज हम बात करेंगे प्राइवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट का। क्या होती है प्राइवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट और क्यों ज़रूरी है भारतीय बिजनेसेस के लिए कि वो भी इम्पैक्ट असेसमेंट को करें। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस पर आप रोज प्राइवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं और जैसा कि मैंने कहा आज हम बात करेंगे प्राइवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है और भारतीय बिजनेसेस के लिए वो करनी क्यों जरूरी है। अभी तक हम प्राइवेसी कंप्लायंस प्रोग्राम बनाते हुए ये जान चुके हैं कि प्राइवेसी कंप्लायंस प्रोग्राम क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी होता है प्राइवेसी कंप्लायंस प्रोग्राम। हमने एक प्राइवेसी टीम बनाई और डेटा मैपिंग की। डेटा मैपिंग करके देखा हमारे पास क्या डेटा पड़ा, उसमें से पर्सनल क्या है, पूरी इन्वेंट्री की, पुराना क्या पड़ा है, हम अभी क्या कलेक्ट करते हैं और कैसे कलेक्ट करते हैं, पांचों प्रोसेसेस के बारे में बात की। कलेक्शन, स्टोरेज, यूसेज, शेयरिंग विद थर्ड पार्टीज एंड डिलीशन। उसके बाद हमने अपने सारे प्रोसेसेस देखे और उन प्रोसेसेस के साथ उनको मैप करके देखा कि डेटा क्या चल रहा है। आज हम बात करेंगे प्रोसेस मैपिंग के टाइम पे क्या कोई रिस्क नजर आया था, प्रिंसिपल्स प्राइवेसी के, पर्पस पूरा डिफाइन करेंगे, डेटा उतना कलेक्ट करेंगे जो पर्पस के लिए चाहिए, पर्पस लिमिटेशन और डेटा लिमिटेशन, कंसेंट लिए बिना काम नहीं शुरू करेंगे। और डीपीडीपी एक्ट कहता है कि एक्ट के पास होने से पहले से अगर आप किसी का डेटा प्रोसेस कर रहे हो तो कंसेंट ले लो भैया। हम इंटरनल टीम को बताने के लिए प्राइवेसी पॉलिसीज बनाएंगे और एक्सटर्नल दुनिया को बताने के लिए प्राइवेसी नोटिसेस बनाएंगे, जिससे कि हम सबको ये बता सकें कि हमने जो पर्सनल डेटा कलेक्ट किया वो हम कैसे प्रोसेस कर रहे हैं। हमारी टीम को अपनी कस्टमर कमिटमेंट बता सकें, अपनी एक्सटर्नल एजेंसीज के साथ की कमिटमेंट बता सकें और उन एजेंसीज को बता सकें कि हम उनका डेटा कैसे हैंडल करने वाले हैं। डेटा प्रिंसिपल राइट्स डीपीडीपी एक्ट के अंदर जो आते हैं, वेंडर मैनेजमेंट में क्या चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है, ग्रेडेंस एड्रेसल सिस्टम इंक्लूडिंग डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड, डेटा सिक्योरिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी, और हमने बात की इंसिडेंट मैनेजमेंट और उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस पे। ये सारे वीडियोस आपको पिछले 8-10 दिन के वीडियोस के मेरी प्लेलिस्ट में आराम से मिल जाएंगे। प्राइवेसी असेसमेंट क्या है, प्राइवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है। हम कहते ही हैं डेफिनेशन में कि वो टूल है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको सॉफ्टवेयर खरीदना है। आप अगर एक छोटी कंपनी है, आपके पास ज्यादा वॉल्यूम नहीं है, इनफैक्ट आपने डीपीओ भी अगर सर्विस लिया हुआ, जरूरी नहीं है अपॉइंट करना। अगर आप सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशियरी हैं या डेटा वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो डीपीओ अपॉइंट करना जरूरी है, अदरवाइज डीपीओ अपॉइंट करना भी मैंडेटरी नहीं है। तो जो आपकी एक्सटर्नल एजेंसी है उसकी हेल्प लेके आप असेसमेंट भी कर सकते हैं और वो असेसमेंट आप डॉक्यूमेंट्स और स्प्रेडशीट्स पे भी कर सकते हैं। उसके लिए सॉफ्टवेयर खरीदना मैंडेटरी नहीं है। आपको असेस क्या करना है, आपको देखना है कि मैं कैसे डेटा कलेक्ट करता हूँ या कैसे स्टोर करता हूँ और उसके प्रोसेसेस क्या हैं, क्या वो प्रोसेसेस प्राइवेसी प्रिंसिपल्स को कंप्लाई करते हैं। जैसे मैं आज की डेट में डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, मैं ये उदाहरण पिछले कुछ वीडियोस में भी दिया। मेरे को आपके साथ मार्केटिंग करनी है तो मैंने आपसे आपका फोन नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस लिया हुआ, ठीक, लेकिन अब मेरे को प्राइवेसी प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं तो मैं आपसे कंसेंट लेने जाऊंगा और आपसे कहूंगा कि सर मुझे अपना मेरे पास ना आपका फोन नंबर है, ईमेल आईडी और एड्रेस है। तो कहेंगे क्यों है, और डीपीडीपी एक्ट कहता है कि जो भी पर्सनल डेटा आप अपने पास रख रहे हो उसका पर्पस क्या है वो बता के कंसेंट लीजिए। तो मैं कहूंगा सर मैं टेलीफोन पे आपको ऑफर्स भेजूंगा, हो सकता है टेलीफोन पे कोई मैसेजिंग ऐप यूज करूं, मैं आपको ऑफर्स मेल करूंगा और मैं आपके घर पे ब्रोशर्स भेजूंगा डाक से, और ये भी बताऊंगा कि डाक से जब वो मैं भेजूंगा तो आपका एड्रेस तो डाकिए को जाएगा, कुरियर एजेंसी को जाएगा। अब वो कस्टमर सोचेगा, कहेगा मुझे फोन कीजिए चलेगा, मैसेज भेजिए चलेगा, ईमेल चलेगा, पर मेरे घर पे कोई कुरियर वाला नहीं आना चाहिए, या मैं सारा दिन घर ही नहीं होता, मैं रोज परेशान होऊंगा, मैं छुट्टी वाले दिन डिस्टर्ब नहीं होना चाहता, मुझे पेपर भी नहीं चाहिए, कोई भी कारण हो सकता है उनके पास। इसका मतलब उन्होंने आपकी तीसरी एक्टिविटी के लिए कंसेंट नहीं दिया। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको एड्रेस मांगना नहीं चाहिए और अगर आपके पास है तो उसे डिलीट कर देना चाहिए, क्योंकि वो आपका बियॉन्ड पर्पस चला गया। पर्पस क्या है, मार्केटिंग। कंसेंट किस चीज का है, सिर्फ डिजिटल का। तो डेटा क्या होना चाहिए, डिजिटल, सिंपल। प्राइवेसी प्रिंसिपल्स को फॉलो कीजिए, प्राइवेसी बाय डिजाइन के प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट कीजिए और इंडियन डीपीडीपी एक्ट में और इंडियन डीपीडीपी एक्ट की सारी बातें अगर आप प्राइवेसी प्रिंसिपल्स को फॉलो कर लेंगे तो आपकी वैसे ही पूरी हो जाएगी। हर एक बिजनेस को प्राइवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट जरूर करनी चाहिए। कब करनी चाहिए, पुराने जितने प्रोसेसेस चल रहे हैं उनके लिए करनी चाहिए और जब कोई नया प्रोसेस, और प्रोसेस में वो पांचों चीजें याद रखिएगा।
तो अगर आप ये कहते हैं कि यार मैं कोई नया डेटा थोड़ी कलेक्ट कर रहा हूँ, मैं तो स्टोरेज अपग्रेड कर रहा हूँ, मेरी ये स्टोरेज लगी हुई थी, अब मैं ये नई स्टोरेज ले रहा हूँ, नया ब्रांड ले रहा हूँ, नई कैपेबिलिटी ले रहा हूँ, ठीक है। आपको असेसमेंट करके जानना है कि क्या आपकी नई स्टोरेज प्रिवेसी प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है। कहेंगे यार उसमें क्या करना है भाई, वो एन्क्रिप्शन सपोर्ट करती है कि नहीं करती, उसमें रिडंडेंट कंपोनेंट्स हैं कि नहीं है रिडंडेंसी सिक्योरिटी सपोर्ट करने के लिए। अगर हम कॉन्फिडेंशियलिटी डालना चाहेंगे रोल बेस्ड एक्सेस से, तो क्या वो स्टोरेज कोऑपरेट करेगी। और हमने इंक्रिप्शन की बात की और भी प्राइवेसी एनहांसमेंट टेक्नोलॉजीज हैं, तो क्या वो स्टोरेज इंटीग्रिटी मेंटेन करने में हमारी हेल्प करेगी। बस यही तो असेसमेंट करनी है, सिंपल। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, हम ये जानना चाहते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें कोई प्राइवेसी रिलेटेड रिस्क तो नहीं है तो उसको मिटिगेट करना है। हो सकता है उसकी कोई कॉस्ट हो जो मैं आज नहीं कर सकता, तो मेरे पास डॉक्यूमेंटेड है कि मेरे यहाँ पे ये रिस्क है जो मुझे आगे चल के मिटिगेट करना है। मुझे यूजर्स के डेटा प्रिंसिपल के राइट्स का रिस्पेक्ट करना है, लॉफुल प्रोसेसिंग करनी है, रिस्क को एज अर्ली एज पॉसिबल आइडेंटिफाई करना है, और जितने एग्जिस्टिंग प्रोसेस हैं जो मैंने पहले भी कहा था, पहले उनको वैलिडेट कर लीजिए, चाहे वो कलेक्शन के हैं और चाहे वो स्टोरेज के हैं, चाहे वो डिलीशन के हैं। डिलीशन, डेटा डिलीट करते हैं, हार्डवेयर डिकमीशन करते हैं, हार्ड डिस्कें कहाँ जाती हैं, फेंक देते हैं। सॉफ्टवेयर आते हैं जो डेटा परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं, 400-500 रुपए का खर्चा है एक हार्ड डिस्क का, ठीक। और असेसमेंट कीजिए तब जब आप कोई नया प्रोसेस बना रहे हैं। सो प्राइवेसी इंपैक्ट असेसमेंट के बेसिक्स पे सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा। आप बेल लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।